ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी संगत जी गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना लख लख बार शुक्राना। हर चीज़ का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। संगत जी गुरु जी कहते हैं कि हर पाठ में एक ऐसी ब्लेसिंग्स लेके आता हूँ जिसमें आपको अनंत ब्लेसिंग्स मिलती है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी भूल से उसे इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं। हम सब इतने ज़्यादा ज्ञानी हैं कि हमें अपने आप सब निर्णय लेने हैं, अपने आप हमें सही गलत का फैसला करना, अपने आप हमें दूसरे को गलत बताना, अपने आप हमें अपने आप को सही बताना है, अपने आप हर चीज़ का फैसला हमें करना है। हमें गुरु जी की जरूरत ही नहीं है। हम तो इतने सर्वरागी, इतने दिमागदार हैं, इतनी चीज़ें करते हैं, हम अपने आप सारी चीज़ें कर देते हैं संगत जी, अपने आप। लेकिन मैं सच बताऊं, हम कुछ नहीं है, हम कुछ भी नहीं है संगत जी। हम एक वो चीज़ है जो अपने आप को समझदार समझते हैं, लेकिन हम जीरो हैं, जीरो। गुरु पिता के चरणों में जाके अपने स्थान पकड़ लो, अगर आपको अपनी ज़िंदगी को पार लगाना है। मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ आज, कि हर सोमवार को गुरु जी को कड़े प्रसाद का भोग लगाना शुरू कर दो संगत जी। देखो आपके दिन कैसे बदलते शुरू हो जाएंगे। और शिव पुराण के पाठ को एक भी दिन मिस मत करो। एक दिन मिस करने का मतलब आपने पूरे पाठ को मिस कर दिया। क्योंकि जो महात्मा होती है ना, एक सिद्धि होती है। जैसे हम किसी कार्य के लिए एक सिद्धि पकड़ते हैं कि इस कार्य को हमें पूरा करना है, अगर वो कार्य बीच में रह जाता है तो संगत जी वो पूरा नहीं हो पाता। अगर एक दिन भी छूट जाता है तो संगत जी ऐसे शिव पुराण का होता है, अगर कोई भी संगत एक भी दिन मिस कर देते हैं तो उसको पूरा पाठ मिस हो जाता है, वो फिर शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आप क्यों करते हो? 15 से 20 मिनट का पाठ हम इसलिए डालते हैं ताकि लोग बाग संगत जी आराम से सुन पाए, कि इनको प्रॉब्लम ना हो। लेकिन आजकल तो संगत इसको भी इग्नोर करना शुरू कर दिया। बाकी देखो, सबकी अपनी अपनी सोच। बाकी हमने गुरु जी ने हमें सेवा दिया, हम इस सेवा को निभाएंगे। जब तक निभाएंगे, जब तक हमारी सांसें हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जी। शंकर जी की आराधना से भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति था, उसके द्वारा दैत्यों का संहार। व्यास जी कहते हैं कि सूत जी का यह वचन सुनकर उन मुनीश्वरों ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करके लोकहित की कामना से इस प्रकार कहा। ऋषि बोले, सूत जी आप सब जानते हैं कि इसलिए हम आपसे पूछते हैं, प्रभो हरीश्वर लिंग की महिमा का वर्णन कीजिए। तात हमने पहले से सुन रखा है कि भगवान विष्णु ने शिव की आराधना से सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था, अतः इस कथा पर भी विशेष रूप से प्रकाश डालिए। सूत जी ने कहा कि मुनिवरों, हरीश्वर लिंग की शुभ कथा सुनो। भगवान विष्णु ने पूर्व काल में हरीश्वर शिव से सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। एक समय की बात है कि दैत्य अत्यंत प्रबल होकर लोगों को पीड़ा देने और धर्म का लोप करने लगे। उन महाबली और पराक्रमी दैत्यों से पीड़ित हो देवताओं ने देव रक्षक भगवान विष्णु से अपना सारा दुख कहा। तब श्रीहरि कैलाश पर जाकर भगवान शिव की विधि पूर्वक आराधना करने लगे। वे 1000 नामों से शिव की स्तुति करते था, प्रत्येक नाम पर एक कमल चढ़ाते थे। तब भगवान शंकर ने विष्णु के शिव भक्ति भाव की परीक्षा करने के लिए उनके लाए हुए 1000 कमलों में से एक को छिपा दिया। शिव की माया के कारण घटित हुए इस अद्भुत घटना का भगवान विष्णु को पता नहीं लगा। उन्होंने एक फूल कम जानकर उनकी खोज आरंभ की। दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्रीहरि ने भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए उस एक फूल की प्राप्ति के उद्देश्य से सारी पृथ्वी पर भ्रमण किया, परंतु कहीं पर भी उन्हें फूल नहीं मिला। तब विष्णु चेता विष्णु ने एक फूल की पूर्ति के लिए अपने कमल सदृश एक नेत्र को ही निकाल कर चढ़ा दिया। यह देख सबका दुख दूर करने वाले भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्हीं उनके सामने प्रकट हो गए। प्रकट होकर वे श्री हरि से बोले, हरे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं तुम्हें मनोवांछित वस्तु दूंगा, तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। विष्णु बोले, नाथ आपके सामने मुझे क्या करना है, आप अंतर्यामी हैं, अतः सब कुछ जानते हैं, तथापि आपके आदेश का गौरव रखने के लिए कहता हूँ। दैत्यों ने सारी जगत को पीड़ित कर रखा है, सदाशिव हम लोगों को सुख नहीं मिलता। स्वामी मेरा अपना अस्त्र शस्त्र दैत्यों के वध में काम नहीं देता परमेश्वर, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। सूत जी कहते हैं कि श्री विष्णु का यह वचन सुनकर देवादिदेव महेश्वर ने तेजो राशि में अपना सुदर्शन चक्र उन्हें दे दिया। उसको पाकर भगवान विष्णु ने उन समस्त प्रबल दैत्यों का उस चक्र के द्वारा बिना परिश्रम के ही संहार कर डाला। इससे सारा जगत स्वस्थ होगा, देवताओं को भी सुख मिला और अपने लिए उस आयुध को पाकर भगवान विष्णु भी अत्यंत प्रसन्न एवं परम सुखमयी हो गए। ऋषियों ने शिव के सहस्र नाम कौन कौन हैं बताए। उनसे संतुष्ट होकर महेश्वर ने श्रीहरि को चक्र प्रदान किया था। उन नामों के महात्मा का भी वर्णन कीजिए। श्री विष्णु के ऊपर शंकर जी की जैसी कृपा हुई तथा यथार्थ रूप से प्रतिपादन कीजिए। शुद्ध अंतःकरण वाले उन मुनियों की ऐसी बात सुनकर सूत ने शिव के चरणारविंदों का चिंतन करके इस प्रकार कहना आरंभ किया। भगवान विष्णु द्वारा पठित शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र। सूत जी बोले कि मुनिवरों सुनो, इसे महेश्वर संतुष्ट होते हैं। यह शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र आज तुम सबको सुना रहा हूँ। कल्याण स्वरूप, भक्तों के पाप ताप हर लेने वाले, सुखदाता, दुख दूर करने वाले, आकाश स्वरूप, पुष्प के समान खिले हुए नेत्र वाले,
प्रार्थियों को प्राप्त होने वाले श्रेष्ठ आचरण वाले संहारकारी कल्याण निकेतन महान ईश्वर, चंद्रमा को शिरोभूषण के रूप में धारण करने वाले, सिर पर चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले, सर्वस्वरूप विश्व का भरण पोषण करने वाले श्री विष्णु के भी ईश्वर, वेदांत के सार तत्व सच्चिदानंदमय ब्रह्म की साकार मूर्ति, हाथ में कपाल धारण करने वाले, गले में नील और शेष अंगों में लोहित वर्ण वाले, ज्ञान के आधार देश काल और वस्तु की सीमा से अविभाज्य गौरी अर्थात पार्वती के पति, प्रथम गणों के स्वामी, जल अग्नि वायु आकाश सूर्य चंद्रमा पृथ्वी और यजमान, इन 8 रूपों वाले अखिल ब्रह्मांडमय विराट पुरुष, धर्म अर्थ काम तथा सुख की प्राप्ति कराने वाले, ज्ञान से ही अनुभव में आने के योग्य सुस्थिर बुद्धि वाले, देवताओं के भी आराध्य, सूर्य चंद्रमा और अग्नि रूप 3 नेत्रों वाले, लोक के विपरीत स्वभाव वाले देवता, महान देवता, ब्रह्मादि को भी पूजनीय, सब कुछ करने में समर्थ एवं कौशल स्वामी, कभी विचलित न होने वाले, जगत स्वरूप विकट नेत्र वाले, वाणी के अधिपति, पवित्र पुरुषों में भी सबसे श्रेष्ठ, संपूर्ण परमाणु में सामंजस्य स्थापित करने वाले, अपनी ध्वजा में वृषभ का चिन्ह धारण करने वाले, वृषभ या धर्म को वाहन बनाने वाले स्वामी या शासक, पिनाक नाम धनुष धारण करने वाले, खाट के पाए की आकृति का एक आयुध धारण करने वाले, विचित्र वेशधारी, पुराण पुरुषोत्तम, अज्ञान अंधकार को दूर करने वाले, महान योग से संपन्न, रक्षक सृष्टिकर्ता, जटा के भार से युक्त, काल के भी काल, गजासुर के चर्म को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले, सौभाग्यशाली, ओंकार स्वरूप तथा अथापर्णों के वाच्यार्थ, बंधन रहित, अंतर्यामी, आत्मा सेवन करने योग्य, दुर्वासा नामक मुनि के रूप में अवतीर्ण, 3 मायामय असुरपुरों का दमन करने वाले, पाशुपत आदि दिव्य अस्त्र धारण करने वाले, कार्तिकेय जी के पिता, अपनी पैकृष्ट महिमा में स्थित रहने वाले, कारण के भी कारण, आदि मध्य और अंत से रहित, कैलाश के अधिपति, पार्वती के पति, कुबेर को अपना बंधु मानने वाले, श्याम सुषमा से सुशोभित कंठ वाले, समस्त लोकों और वर्णों से श्रेष्ठ, कोमल स्वभाव वाले, समाधि अथवा चित्तवृत्तियों के निरोध से अनुभव में आने योग्य, धनुर्धर, कंठ में हालाहल विष का नील चिन्ह धारण करने वाले, परशुधारी, बड़े बड़े नेत्र वाले, वन में वाघ या किरात के रूप में प्रकट हो शुक्र के ऊपर बाण चलाने वाले, देवताओं के स्वामी, सूर्य को भी दंड देने वाले, धर्म के आश्रय, अक्षमा के उत्पत्ति स्थान, संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म यश श्री ज्ञान तथा वैराग्य के आश्रय, भग देवता के नेत्र का भेदन करने वाले, संहार काल में भयंकर रूप धारण करने वाले, माया रूप में बंधे हुए पाशबद्ध पशुओं को जीव तत्व ज्ञान के द्वारा मुक्त करके यथार्थ रूप से उनका पालन करने वाले, गुरुड़ रूप भक्तों से प्रेम करने वाले, शत्रुता रखने वालों को संताप देने वाले, दानी, दया निधान अथवा कृपा करने वाले, कुशल, जटाजूटधारी, कामदेव का दमन करने वाले, शमशानवासी, इंद्रियातीत एवं सर्वव्यापी, शमशान भूमि में विश्राम करने वाले, महान ईश्वर या परमेश्वर, जगत की सृष्टि करने वाले, मृग के पालक या पशुपति, विराट ब्रह्मांड की सृष्टि करने के समय महान कर्तव्य से संपन्न, भव रोग का निवारण करने के लिए महान औषधि रूप, संसार सागर से पार उतारने वाले, स्वर्ग पृथ्वी पशु वाणी किरण इंद्रिय और जल के स्वामी, रक्षक, तत्व ज्ञान के द्वारा ज्ञान स्वरूप से ही जानने योग्य, सबसे पुराने न्याय स्वरूप, उत्तम नीति वाले, विशुद्ध आत्म स्वरूप, उमा सहित चंद्रमा पर प्रेम रखने वाले, आत्मानंद से परिपूर्ण, सोमपान करने वाले अथवा सोमनाथ रूप से चंद्रमा के पालक, समाधि के द्वारा स्वरूपभूत अमृत का आस्वादन करने वाले, भक्तों के लिए सौम्य रूपधारी, महान तेज से संपन्न, परम कांतिमान, प्रकाश स्वरूप, अमृत रूप, अनुरूप, अमृत के पालक, जिनके मन में कभी किसी के प्रति शत्रु भाव नहीं पैदा हुआ, ऐसे समदर्शी, प्रकाश स्वरूप, सम्मानीय, अग्नि स्वरूप, जगत के श्रेष्ठा, वेदों के प्रकट करने वाले, ढक्का नाद के रूप में चतुर्दश महेश्वर, सूत्रों के प्रणेता, नित्य स्वरूप, सांख्य शास्त्र के प्रणेता, भगवान कपिलाचार्य, अपनी प्रभा से सबको प्रकाशित करने वाले, तीनों लोकों के दृष्टा, हाथ में पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले, पृथ्वी के देवता, ब्राह्मण अथवा पार्थिव लिंग रूप, कल्याण दाता, कल्याणकारी, विशुद्ध बुद्धि वाले, विश्व का भरण पोषण करने में समर्थ, तेज वाले, तेज की सृष्टि करने वाले, सर्वव्यापी, सर्व में व्याप्त, ब्रह्मा जी के उत्पादक, जगत के श्रेष्ठा, सृष्टि स्वरूप, कनेर के फूल को पसंद करने वाले, त्रिकालदर्शी, कार्तिकेय के छोटे भाई, शाक स्वरूप,
सकंद के छोटे भाई विशाख स्वरूप अथवा विशाख नामक ऋषि, वेदवाणी की शाखाओं का विस्तार करने वाले, मंगलमय भवरोग का निवारण करने वाले, वेदों में सर्वश्रेष्ठ गंगा के प्रभाव रूप जल को सिर पर धारण करने वाले, कल्याण स्वरूप पूर्णतम अथवा व्यापक ब्रह्मांड रूपी भवन के निर्माता हैं, अंचल अचंचल अथवा स्थाणुरूप मन को वश में रखने वाले, शरीर मन और इंद्रियों से अपनी इच्छा के अनुसार काम लेने वाले, 5 भौतिक रथ का संचालन करने वाले, बुद्धि रूप सारथी, प्रथम गणों के साथ रहने वाले, गण स्वरूप उत्तम कीर्ति वाले, संशयों को काट देने वाले, मनुष्यों द्वारा अभिलिषित समस्त कामनाओं के अधिष्ठाता, परम देव सकाम भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले, अपने शरीर अंगों में भस्म रमाने वाले, भस्म के प्रेमी, भस्म पर शयन करने वाले, अपने प्रिय भक्तों को चाहने वाले, परम कमनीय प्राण वल्लभ रूप समस्त तंत्र शास्त्रों के रचयिता, संसार चक्र को भली भांति घुमाने वाले, सर्वत्र विद्यमान होने के कारण जिनका आत्मा कहीं से भी हटा नहीं है, ऐसे धर्म या पुण्य की राशि, निरंतर कल्याणकारी, पाप रहित, 4 भुजाधारी, जिन्हें योगी जन भी बड़ी कठिनाई से अपने हृदय मंदिर में बसा पाते हैं, ऐसे परम दुर्जय भक्तिहीन पुरुषों को कठिनता से प्राप्त होने वाले, जिनके निकट पहुंचना किसी के लिए भी कठिन है, ऐसे पाप ताप से रक्षा करने के लिए दुर्गम रूप अथवा दुर्जय संपूर्ण अस्त्रों के प्रयोग की कला में कुशल, आध्यात्म योग में स्थित, सुंदर विस्तृत जगत रूप तंतु वाले, जगत रूप तंतु को बढ़ाने वाले, सुंदर अंगों वाले, लोक सारगराही, जगत के स्वामी, भक्तजनों की यातना के आलंबन, भस्म से शुद्धि का संपादन करने वाले, सुमेरु पर्वत के समान केंद्र रूप, तेज और बल से संपन्न निर्मल शरीर वाला, साध्य भजन से दूर रहने वाले लोगों के लिए अलभ्य साधन, भजन परायण सत्पुरुषों के लिए सुलभ, श्री राम के सेवक वानर हनुमान का रूप धारण करने वाले, अग्नि स्वरूप अथवा सूर्णमय वीर्य वाले, पुराणों द्वारा प्रतिपादित शत्रुओं के प्राण हर लेने वाले, बलशाली, परमानंद के महान सरोवर, महान आकाश रूप, सिद्धों और देवताओं द्वारा वंदित, व्याघ्र चरम को वस्त्र के समान धारण करने वाले, सर्पों को आभूषण की भांति धारण करने वाले, त्रिकाल में भी कभी नष्ट न होने वाले, महाभूत स्वरूप, सबके महान निवास स्थान, जिनकी आशा कभी विफल न हो, ऐसे अमोघ संकल्प, जिनका कलेवर कभी नष्ट न हो, ऐसे नित्य विग्रह, 5 जन्य नामक शंख स्वरूप, वायु स्वरूप अथवा संहारकारी प्रकृति, महत्व, अहंकार, चक्षु, स्तोत्र, घ्राण, रसना, तवक, वाक, पाणी, वायु, पाद, उपस्थ, मन, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 24 जड़ तत्वों सहित 25 में चेतन तत्व पुरुष में व्याप्त याचकों की इच्छा पूर्ण करने में कल्प वृक्ष रूप, कारण कार्य रूप, नित्य निरंतर चिंतन करने वाले, एक निष्ठ श्रद्धालु भक्त को सुगमता से प्राप्त होने वाले, उत्तम वेदधारी, शौर्य संपन्न, ब्रह्मा और वेद के प्रादुर्भाव के स्थान, जगत रूपी रत्न के उत्पत्ति स्थान, वर्णों और आश्रमों के गुरु, ब्रह्मचारी, अंधकासुर आदि शत्रुओं को जीतने वाले, शत्रुओं को संताप देने वाले, सबके विश्राम स्थान, जन्म मरण के कष्ट का मूलोच्छेद करने वाले, प्रलयकाल में प्रजा को अक्षीण करने वाले, ज्ञानी, पर्वतों अथवा स्थावर पदार्थों के स्वामी, नित्य सिद्ध प्रमाण स्वरूप, कठिनता से जानने योग्य, वेद में सुंदर पंख वाले, गुरुड़ रूप, अपने भय से वायु को प्रवाहित करने वाले, पिनाकधारी, धनुर्वेद के ज्ञाता, अनंत कल्याणमय गुणों की राशि, सद्गुणों की खानी, सत्य स्वरूप, सत्य प्राण, दीनता से रहित, उदार, धर्ममय विग्रह वाले, धर्म का अनुष्ठान करने वाले, असीमित दृष्टि वाले, परमानंदमय, दुष्टों को दंड देने वाले अथवा दंड स्वरूप, दुर्दान दानवों का दमन करने वाले, दमन स्वरूप, प्रमाण करने योग्य, मायावियों को भी मोहने वाले, महामायावी, संसार की सृष्टि करने में कुशल, पूर्णतया विरक्त, मन से विनयशील अथवा मन को वश में रखने वाले, तपस्या परायण, संपूर्ण भूतों के उत्पादक एवं रक्षक, पागलों के समान वेश धारण करने वाले, माया के पर्दे में छिपे हुए, काम विजय भगवान विष्णु के प्रेमी, कल्याणकारी स्वभाव वाले, समर्थ, संपूर्ण लोगों की प्रजा के पालक, वेगशाली, उद्धारक, विशुद्ध बुद्धि से युक्त, सबसे श्रेष्ठ, सर्वसमर्थ, अविनाशी, समस्त लोगों की रक्षा करने वाले, अंतर्यामी, आत्मा अथवा अदृश्य स्वरूप वाले, कल्प के आदि कारण, कमल के समान नेत्र वाले, वेदों और शास्त्रों के अर्थ एवं तत्वों को जानने वाले, नियंत्रण रहित, सबके सुनिश्चित आश्रय स्थान, चंद्रमा रूप से आह्लादकारी, सबकी उत्पत्ति के हेतु भूत, सूर्य शनिश्चर रूप, केतु नामक ग्रह स्वरूप, सुंदर शरीर वाले, मूंग की सी लाल कांति वाले, भक्ति के द्वारा भक्त के वश में होने वाले, परमात्मा, मृग रूप धारी, एक प्रबाण चलाने वाले, पाप रहित,
कैलाश आदि पर्वत स्वरूप है। कैलाश और मंदिर आदि पर्वतों पर निवास करने वाले सबके प्रियतम पर ब्रह्म परमेश्वर समस्त संसार के गुरु, संपूर्ण कर्मों के आश्रय स्थान, सदा प्रसन्न, मंगलकारी, मंगलकारिणी शक्ति से संयुक्त, महान तपस्वी, दीर्घ काल तक तप करने वाले, अत्यंत स्थूल, अति प्राचीन एवं अत्यंत स्थिर, ये दिन एवं संवत्सर आदि काल रूप से स्थिर, अंश काल स्वरूप, व्यापकता स्वरूप, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण स्वरूप, उत्कृष्ट तपस्या स्वरूप, संवत्सर आदि काल विभाग के उत्पादक, वेद आदि मंत्रों से प्रत्यक्ष होने योग्य, सबके साक्षी, अजन्मा, सबके शासक, सिद्धियों के आश्रय, श्रेष्ठ वीर्य वाले, प्रथम गणों की महती सेना से संपन्न, सुयोग्य योगी, महान तेज से संपन्न, समस्त साधनों के फल, सब भूतों के आदि कारण, इंद्रियों की ग्रहण ग्रहण शक्ति के अविषय, सब भूतों के वासस्थान, उदार मन वाले, सत्य स्वरूप, समस्त पापों का अपहरण करने के कारण हर नाम से प्रसिद्ध, उत्तम कीर्ति से सुशोभित होने वाले, विभूति स्वरूपा, उमा से संपन्न, वेद रूप अंगों वाले, वेदों का विचार करने वाले, मननशील मुनि, एक रस प्रकाश स्वरूप, ज्ञानियों द्वारा भोगने योग्य, अमृत स्वरूप पुरुष रूप से उपभोग करने वाले, भगवान विश्वनाथ, जितेंद्रिय पुरुषों द्वारा जिनकी आराधना अत्यंत कठिन है, ऐसे सनातन अमृत स्वरूप है, शांतिमय, हाथ में बाण धारण करने वाले, प्रतापी वीर, कमंडलू धारण करने वाले, पिनाकधारी और वाणी के अविषय, इंद्रियातीत एवं महामायावी, सबके वासस्थान, चारों पुरुषार्थों की सिद्धि के एकमात्र मार्ग, प्रलय के समान सबको काल से संयुक्त करने वाले, गंभीर शब्द करने वाले अथवा अनाहत नाद रूप, मान, उत्साह और बल से संपन्न, श्रेष्ठ बुद्धि वाले, अनंत पराक्रमी, भूत गणों के साथ विचरने वाले, त्रिपुर संहारक, रात्रि में विचरण करने वाले, प्रेतों के साथ भ्रमण करने वाले, अनंत शक्ति एवं श्रेष्ठ कांति से संपन्न, अविचरणीय स्वरूप वाले, ऐश्वर्यवान, सबके लिए अविचार्य मनोगति वाले, भोग अथवा सर्व बड़ी से बड़ी माया भी जिन पर प्रभाव नहीं डाल सकती, ऐसे मन को वश में रखने वाले, ध्रुव और अध्रुव, अनित्य कार्य रूप, ओज और बल, तेज, शौर्य आदि गुण अथवा ज्ञान की दीप्ति को धारण करने वाले, सबके उत्पादक, सबके शासक, नृत्य के प्रेमी, प्रतिदिन तांडव नृत्य करने वाले, प्रकाश स्वरूप, सूर्य आदि को भी प्रकाश देने वाले, ओंकार रूप स्पष्ट अक्षर वाले, ज्ञानवान, ऋक्, साम और यजुर्वेद के मंत्र स्वरूप, सबके प्रति समान भाव रखने वाले, संसार सागर से पार होने के लिए नौका रूपी युगादि का आरंभ करने वाले, चारों युगों को चक्कर की तरह घुमाने वाले, गंभीर्य से युक्त, नंदी नामक वृषभ पर सवार होने वाले, परमानंद स्वरूप होने से सर्वप्रिय, संपूर्ण विशेषणों से रहित, श्रेष्ठ पुरुषों के इष्ट देव, अन्य चित्त से निरंतर समन करने वाले, भक्तों के लिए सुगमता से प्राप्त होने योग्य, सात तत्व की खोज करने वाले, तीर्थ स्वरूप, तीर्थ नामधारी अथवा जिनका नाम भव सागर से पार लगाने वाला है, ऐसे तीर्थ सेवन से अपने स्वरूप का दर्शन कराने वाले अथवा गुरु कृपा से प्रत्यक्ष होने वाले, चरणोदक स्वरूप तीर्थ को देने वाले, जल के निधान, समुद्र रूप, उपादान कारण रूप से सब भूतों के आश्रय अथवा जगत रूप प्रपंच के अधिष्ठान, जिनको जितना कठिन है, ऐसे विजय के अवसर को समझने वाले, अपनी महिमा में स्थित प्रमाणों की ज्ञाता, सुवर्ण कवच धारण करने वाले, श्री हरि स्वरूप, संसार बंधन से सदा के लिए छुड़ा देने वाले, देव समुदाय रूप, संपूर्ण विद्याओं के स्वामी, बिंदु रूप, प्रणव के आश्रय, बालक का रूप धारण करने वाले, बल से उन्मत्त न होने वाले, विकार रहित, दुर्बोध स्वरूप या अगम्य माया से अपने यथार्थ स्वरूप को छिपाए रखने वाले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, पाठ बहुत ब्लेस है क्योंकि गुरु भगवान विष्णु द्वारा महादेव की स्तुति की जा रही है और ये बहुत ब्लेस है, बहुत ब्लेस है। इसे जरूर सुने एंड तक, यह 2 से 3 दिन में कंप्लीट होगी क्योंकि स्तुति बहुत बड़ी है और उसकी जो विष्णु भगवान ने जो प्रशंसा की है महादेव जी की, वो बहुत अनन्य ब्लेसिंग्स वाली है। 7 तारीख गुरु जी की लंगर सेवा, संगत जी याद रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।